बता दें, गुजरात में भले ही बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की हो, लेकिन हिमाचल और एमसीडी के चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए निराशा लेकर आए हैं। इन दोनों चुनाव में बीजेपी को मात्र उत्तीर्ण का अंक ही मिला है। एक तरफ जहां पार्टी राजधानी दिल्ली में पूरे 15 साल बाद एमसीडी की सत्ता से बाहर हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ इस पार्टी को हिमाचल में भी अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। वहीं एमसीडी चुनाव 2022 में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया। वहीं बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 77 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। आम आदमी पार्टी को पिछली बार के मुकाबले 85 सीटों का फायदा हुआ है। हालांकि गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत जरूर दर्ज की है। इस साल के सभी चुनाव तो हो गए, लेकिन अब इन चुनाव का असर साल 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल दिसंबर में आए 3 चुनाव के नतीजों को देखते हुए एक सवाल उठता है कि हिमाचल और एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार का 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में असर होगा या फिर नहीं। क्या इन नतीजों की वजह से बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है? वहीं भारतीय जनता पार्टी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतना चाहती है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को शानदार प्रदर्शन तो करना ही होगा। साथ ही हिमाचल और एमसीडी में मिली हार से भी काफी कुछ सीखना होगा। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गुजरात में पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में साल 2024 के चुनाव की तैयारियों की झलक थी। वर्तमान में भारत आर्थिक समस्या, महंगाई और सांप्रदायिकता जैसे कई मुद्दों से जूझ रही है।